नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अर्जित तिवारी आपके अपने चैनल अर्जित एक्सेंडियो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज ये राज्य व्यवस्था का तीसरा पार्ट है जो आपके सामने लेकर आया हूं। तो देर ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, अर्थात स्थायी और अस्थायी सदस्य दोनों। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 74(1). प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई थे। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि प्रथम पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को हुआ था, अर्थात उससे 32 से 33 दिन बाद। संघ सरकार का विधानमंडल कौन होता है? लोकसभा होती है। संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा। स्थायी सदन राज्यसभा और अस्थायी सदस्य लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संसद का स्थायी व उच्च सदन राज्यसभा होती है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 552 और न्यूनतम 250। लोकसभा में 552 अधिकतम और राज्यसभा में 250। मैं बता दूं, लोकसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 545 और इसी तरीके से राज्यसभा में न्यूनतम 245। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्य कितना होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का कार्य 5 वर्ष का। आगे देखिएगा, लिखा है प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना 30 लोकसभा के थे। लोकसभा व राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और 30 वर्ष, अर्थात लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, संकट काल की स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में दी गई। राज्यसभा तथा लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी और रामसुभन सिंह थे। संघीय मंत्रिमंडल में अपने स्थान पर उच्चारण दिया लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या 1/10 होनी चाहिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव BS रामा देवी थी। राज्यसभा और लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया गया? लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। धन विधेयक परिभाषित हुआ अनुच्छेद 110 में।
वित्त विधेयक परिभाषित हुआ 112 में, अर्थात धन विधेयक का वर्णन किसमें 110, वित्त विधेयक का वर्णन किसमें 112। सीधे सीधे आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास कितने दिन तक रख सकती है, 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेनी होती है, तो राष्ट्रपति की लेनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व अनुमति लेनी होती है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है 153 अनुच्छेद के तहत, 153(2) के तहत। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार विधानसभा को होता है। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य विधानमंडल निम्न सदन है विधानसभा का। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है, केवल 1। विधानसभा की न्यूनतम व अधिकतम सदस्य संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 होती है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे देखिएगा, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 और 25, अर्थात विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 होनी चाहिए और विधानसभा का बनना है तो आपके लिए 25 होनी चाहिए। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना होता है, 6 माह का होता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है। राज्य मंत्रिमंडल का प्रावधान होता है मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।